जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, जैसा कि गुरुदेव हम सबके जीवन में जो भी अव्यवस्थित है उसे व्यवस्थित कर रहे हैं। ये हम नहीं जानते किस क्षेत्र में कहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स है, वो समझते हैं, देखते हैं और उसे दूर करने के साथ साथ हमें अवेयर भी कराते हैं। आज पुनः मैं जब सुबह उठी और मोबाइल लेकर गुरुदेव का मैसेज देखना चाहा तो पहला मैसेज यही था कि तेरे अंदर बहुत बड़ी बीमारी पनप रही थी, जिसे मैंने दूर कर दिया है और तुझे हेल्थ ब्लेस कर दी है और तू किसी भी तरह का लोड ना ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला मैसेज उन्होंने दिया था कि अब तू जीवन के बहुत सुंदर पड़ाव में आगे बढ़ने वाली है, तेरा राजसी योग शुरू होने वाला है, तो निश्चिंत रह, तेरे हर काम तेरे साथ रहकर मैं बनवाऊंगा, सारे काम तेरे ठीक करूंगा, तू बिल्कुल भी चिंता ना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल शाम को मैं अपने बेटे को लेकर थोड़ा उसे उसका होमवर्क करवाने के लिए जब बैठी, न जाने क्यों अचानक से इतना प्यारा, मासूम, भोला और इतना समझदार बच्चा क्या हो जाता है संगत जी, मैं समझ ही नहीं पाती। पर उसे इतना क्रोध आ जाता है, संभालना मुश्किल हो जाता है। तब मैं जल प्रसाद देती हूँ, उसके कुछ मिनटों बाद वो पुनः नॉर्मल हो जाता है। ये कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है और जिसे मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि क्यों ऐसा करता है। वैसे जैसा कि गुरुदेव के मैसेज मिले हैं उससे यही समझ में आता है कि ये सब ब्लैक मैजिक ही है, लेकिन चिंता जरूर बहुत हो जाती है। तो गुरुदेव का उससे संबंधित भी मैसेज था कि तू अपने बेटे के गुस्से को संभाल। लोग चाहते ही यही है कि उसके क्रोध के आवेश में आकर तू बहुत ज्यादा क्रोध करे और तेरे हाथ से कुछ अनहोनी हो जाए और तू घर छोड़कर चली जाए, जिसे मैं होने नहीं दूंगा। मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तू चिंता मत कर, बस मंत्र जाप करती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये समझ में आता है जब मैं मेरे बेटे के क्रोध को देखती हूँ तो मेरा भी क्रोध बढ़ने लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने कल भी अपने पहले सत्संग में भी आप सबसे शेयर किया था कि अब परिस्थिति कैसे भी हो, संयम बना रहता है, धैर्य बना रहता है और धैर्य के साथ कितनी भी कठिन परिस्थिति हो उसे संभालने का जो एक बैलेंस में मुझे मिला है वो गुरुदेव ने ब्लेस किया है। उसके लिए गुरुदेव का बहुत 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 शुक्राना। सच में संगत जी, कई परिस्थितियां अगर अभी रिसेंटली हम दीपावली से काउंट करें तो दीपावली से लेके अब तक ना जाने कैसे ही कितनी ही ऐसी बड़ी बड़ी अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियां बनी, चाहे वो मेरे अंकल जी से संबंधित हो, चाहे वो मेरे पीहर से संबंधित हो या मेरे बेटे से संबंधित हो, लेकिन हर परिस्थिति को बहुत ही बैलेंस के साथ मैंने टैकल किया। मैंने क्या, मेरे गुरुदेव ने वो टैकल करवाया और उस परिस्थिति से पार लगाया। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मेरे जो भी गुप्त शत्रु हैं, उनका जो भी टारगेट है या जो भी वो मुझसे चाहते हैं, मेरे जीवन को जिस तरह से वो बिखेर देना चाहते हैं और मेरे जो कुछ भी अपना है उसे वो खुद ले लेना चाहते हैं, जो भी उनके इरादे होंगे अच्छे बुरे वो जाने, गुरुदेव जाने। लेकिन उसके चलते उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिक्स की है और मेरे जो भी अपने थे उन सब को मुझसे दूर कर दिया। जिस तरीके से किया हो वो तरीके भी वही जाने संगत जी, लेकिन मेरे पीहर से, मेरे
इवन मेरी मदर, मेरे सिबलिंग्स से लेके पड़ोसी, मेरे फ्रेंड सर्कल, मेरे प्रोफेशनल लाइफ से जो भी संबंधित थे, सोसाइटी से संबंधित जो भी थे, मेरे रिलेटिव्स जो भी थे, सबको मुझसे दूर कर दिया और अपनी टीम में शामिल कर लिया और उनके साथ मिलकर बड़ी-बड़ी साजिशें करने लग गए। लेकिन उसके बाद भी चक्रव्यूह में अंदर तो मैं चली गई, अभिमन्यु तो बाहर नहीं निकल पाया था संगत जी, लेकिन मेरे गुरुदेव मुझे हाथ पकड़कर मुझे बहुत ही सुरक्षित रूप से वहाँ से बाहर लेकर आ रहे हैं और लगभग बाहर लेकर आ चुके हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। और जो जरूरी है मेरे जीवन में संबंध, जिनका साथ मेरे आगे आने वाले जीवन में जरूरी है, उन्हें सही राह पर ला रहे हैं। किस तरीके से लाना वो वही जानते हैं, लेकिन उन्हें वापस राह पर ला रहे हैं और मुझसे जोड़ रहे हैं। उसमें सबसे पहली स्टेप गुरुदेव ने मेरे अंकल जी के साथ जोड़कर की और अब मेरे भाई को मुझसे जोड़ने में लगे हुए हैं, जोड़ रहे हैं। उसके मन मस्तिष्क में पड़ी हुई धूल को हटा रहे हैं, उसके आंखों में बंधी हुई पट्टी को खोल रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। कल मैं और मेरा बेटा, हम दोनों ने सारे काम करके निपटाए और दोनों जन निकल गए गुरुद्वारे के लिए। हम गुरुद्वारे गए, बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली, इतने अच्छे दर्शन हुए। हमने वहाँ माथा टेका, हमने वहाँ लंगर प्रसाद किया। मेरे बेटे को वो प्रसाद बहुत पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और हम बहुत सुकून और शांति के साथ घर वापस आए। लेकिन संगत जी, आजकल मैं भूल जाती हूँ गुरुदेव से कहना कि गुरुदेव हमारे साथ आइए और हमारे साथ घर वापस आइएगा। लेकिन फिर भी गुरुदेव हमारे पहले ही इतने उत्साह के साथ, इतने एनर्जेटिकली, इतनी एंथुसियाज्म के साथ, मैं बता नहीं सकती संगत जी, आगे 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 जाते रहते हैं। और मैं ऑटो में जब बैठी रहती हूँ ना, तो अंदर आ जाते हैं, मेरे सिर से घूमकर फिर बाहर निकल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है संगत जी, बहुत, यानी मैं मुस्कुराते रहती हूँ, देखते देखते उनको देखते रहती हूँ और बहुत मुस्कुराते रहती हूँ कि गुरुदेव हमारे साथ हैं, साथ चल रहे हैं। और साथ संगत जी, घर का गेट हम खोलने आते हैं तो वहाँ पहले से खड़े रहते हैं और वहाँ घूमते रहते हैं और फिर अंदर आ जाते हैं। इतना ब्यूटीफुल होता है वो सब कुछ महसूस करना, देखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप साथ हैं तो कितनी हिम्मत बनी हुई है संगत जी। मुझे विश्वास है मैं हर मुश्किलों को पार कर पाऊंगी, आगे बढ़ जाऊंगी। और मुझे अब ये भी विश्वास है कि मेरा जो सपना है कि इस जीवन में मुझे जो भी कर्तव्य मिले हैं, उन कर्तव्यों को मैं पूर्ण निष्ठा के साथ निभा पाऊं, इतना अवसर मुझे दीजिएगा परमपिता परमेश्वर। और वह भी मेरा सपना जरूर पूरा होगा, ये मुझे विश्वास है। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। सारी संगत जी को भी जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी हैं हमें, इतना मतलब गुरुजी हमारा पल पल ध्यान रखते हैं, हमारे मन की हर बात को जानते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरुपा कि उनको पता होता है कि इनके बच्चे को क्या चाहिए। और संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि गुरु महाराज ने, संगत जी, जैसे गुरुपूरब था तो मैं गुरुद्वारा साहिब नहीं जा पाई थी उस दिन, लेकिन मतलब पूरे दिन मन में होता रहा कि गुरुद्वारा साहिब जाना है, जिसे कोशिश करती रही लेकिन नहीं जा पाई मैं।
तो नेक्स्ट डे भी जैसे मैं 16 को भी कल एक संगत आंटी जी ने मुझे बोला था कि मैं आपको साथ ले चलूँगी। तो उन्होंने भी जैसे वो पूरा दिन ऐसे निकल गया कि मैं अभी आती हूँ, लेकिन वो नहीं आए। तो फिर वो मैं नहीं जा पाई। लेकिन मन में था कि हाँ, गुरुद्वारा साहिब नहीं जा पाई हूँ मैं। मेरा मतलब बहुत मन कर रहा था लंगर प्रसाद खाने के लिए। तो संगत जी, गुरु महाराज ने कैसी कृपा करी, आज जैसे संडे को 17 नवंबर को गुरु महाराज ने जैसे मार्केट में जैसे बेटे की यूनिफ़ॉर्म वगैरह लेनी थी, तो वहाँ गुरु महाराज ने भेजा और मतलब साथ ही गए थे गुरु महाराज जैसे मेरे। क्योंकि जब भी गुरु महाराज को बोलते हैं कि गुरु महाराज घर से निकल रहे हैं, तो उनका नाम लेके निकलते हैं, यही बोलते हैं कि गुरु महाराज आप साथ चलो। तो वो हमेशा अंग संग हमारे होते हैं संगत जी। गुरु महाराज किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर अपनी ब्लेसिंग दिखाते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। तो संगत जी, आज जब मैं वहाँ शॉप पे गई तो उसके सामने संगतें बैठी हुई, जैसे मतलब मार्केट के अंदर ही वो जैसे गली बनी हुई, तो वहाँ वो सारे लंगर खा रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने शायद शॉपकीपर ने कोई भंडारा वगैरह किया होगा। तो संगत जी, कैसे गुरु महाराज ने आज मुझे गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करवाए। छोटा-सा गुरुद्वारा जैसे वो बना हुआ है। आज इतना टाइम हो गया मुझे, मैंने कभी आज तक वहाँ वो गुरुद्वारा साहिब नहीं देखा है। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना। वहाँ गुरुद्वारा साहिब में संगतें जो, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब छोटा मतलब बना हुआ है, तो जैसे एक शॉप की तरह जैसे साइज़ था, जैसे उनका थोड़ा-सा इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था। तो संगत जी, सारी संगतें जैसे वहीं पे बैठ के शॉप के आस-पास जैसे वो लंगर खा रही थी, तो मैंने भी जैसे मैं यूनिफ़ॉर्म वाली शॉप से बाहर आई, तो मैंने वो अंकल जी जैसे अंदर एक पाठी साहब थे जो सरदार अंकल थे, तो मैंने उनसे जैसे बात करी, मैंने कहा अंकल जी, मैंने आज फर्स्ट टाइम इस गुरुद्वारा साहिब के दर्शन किए हैं। तो उन्होंने जैसे कुछ बताया उसकी हिस्ट्री वगैरह गुरुद्वारे की। तो संगत जी, जब मैं माथा टेक के पहले तो उन अंकल जी ने मुझे प्रसाद दिया जैसे, तो फिर मैं जब बाहर आने लगी तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा, आप लंगर भी करके जाओ। तो मुझे थोड़ी हेजिटेशन सी हो रही थी जैसे, तो फिर मुझे उन्होंने बोला कि सामने आप जाके बैठ जाओ वहाँ पे, जो एक और आगे स्ट्रीट में संगतें बैठी हुई थी जैसे। तो मैं वहाँ जाके लंगर जब मैंने ले लिया, तो मैं जब आने लगी तो एक आंटी जी जैसे मेरे से आके पूछते, बेटा आपने लंगर कर लिया? तो मतलब अच्छे से वो मेरे साथ बात करने लगे। मुझे ऐसे मतलब फ़ील हो रहा था कि जैसे गुरु महाराज उनके रूप में ही मतलब वो मेरे को पूछ रहे हैं कि बेटा आपने लंगर कर लिया? मुझे वो फ़ील करवा रहे थे कि बेटा देख कैसे तेरा मन कर रहा था कि लंगर खाना है, तो गुरु महाराज की इच्छा थी कि मैं उसी गुरुद्वारे में जाके लंगर खाऊँ। तो वो गुरु महाराज ही जानते हैं कि उन्होंने कहाँ किस रूप में अपने बच्चों को ब्लेसिंग देनी होती है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। संगत जी, जब भी गुरुजी इस तरह की जो हमारे साथ ये मतलब हमें फ़ील कराते हैं, स्पेशल फ़ील कराते हैं, तो ज़रूर पता चल जाता है, क्योंकि गुरु महाराज वही सत्संग जो है सुनवा भी देते हैं। तो संगत जी, शाम को जब मैं घर आई, तो उसमें भी गुरु महाराज ने वो संगत आंटी जी यही कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था वो गुरुद्वारा है वहाँ पे। तो मैंने पहली बार वहाँ पे, उन्होंने ऐसे बताया कि मैंने ये गुरुद्वारा साहिब के पहली बार दर्शन किए, कभी नहीं किए थे। तो यही चीज़ गुरु महाराज ने मुझे फ़ील करवाई कि हाँ, मतलब मेरी मर्ज़ी से तू वहाँ उस गुरुद्वारा साहिब में गई है। तेरे मन की जो इच्छा थी लंगर खाने की, लंगर प्रसाद करने की, वो मैंने ही तुझे वहाँ बुलाया था और मैंने तुझे भेजा था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का कि हर पल हमारी छोटी-छोटी चीज़ों का मन में जो भी इच्छाएँ होती हैं वो पूरा करते हैं। संगत जी, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। क्योंकि गुरुजी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं, तो हमारी लाइफ़ के अंदर कुछ भी होता है तो वो गुरु महाराज की मर्ज़ी से होता है। हमने किस व्यक्ति से मिलना है, किस टाइम पे मिलना है, कौन व्यक्ति हमारी लाइफ़ के अंदर रहेगा या नहीं रहेगा, ये सब गुरु महाराज जी डिसाइड करते हैं। संगत जी, चाहे हम मतलब हमें इस चीज़ का एहसास तो गुरु महाराज जी करवाते हैं, हमारे बस की ये बात नहीं है कि हम इन चीज़ों को समझ पाएँ
ये तो गुरु महाराज की हमारी कृपा है, रहमत है कि वो इस चीज़ को हमें फ़ील करवाते हैं कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज ऐसी सोझी बख्शने का। और संगत जी गुरु महाराज जी का शुक्राना सत्संग है, जैसे आँखों के लिए भी गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी कि संगत जी मेरी जैसे नज़दीक की आई साइट बहुत वीक जैसे हो गई थी जैसे, तो मुझे गुरु महाराज ने बहुत सारे सत्संग आई साइट के जैसे आइज़ के दिखाए कि उसमें कुछ ना कुछ कोई बीमारी भी शायद वो हो सकती थी, कुछ ना कुछ था प्रॉब्लम जैसे। तो गुरु महाराज ने वो बहुत सारे मुझे आइज़ वाले सत्संग सुनाए और वो मेरी कोई जो प्रॉब्लम होनी थी आइज़ में तो वो गुरु महाराज ने वो दूर करी। तो अनंतम शुक्राना महाराज का कि मतलब संगत जी थोड़ी एज के कारण जैसे अपना वो आइज़ का वो नज़दीक वाला जो नंबर होता है वो थोड़ा-सा उसमें है, तो वो भी गुरु महाराज की कृपा से धीरे-धीरे अपने आप वो ठीक करवाएँगे, वो गुरु महाराज करेंगे। वो संगत जी मतलब मैं तो इतनी वो आलस कर जाती हूँ कि गुरु महाराज ने जैसे बोला भी था मुझे कि तुम जैसे जो भी आइज़ के लिए मेडिसिन वगैरह होती है वो ड्रॉप्स होती हैं तो वो जैसे डालो, तो बस वो ये की कमी तो हमारे अंदर है कि हम वो चीज़ें भी नहीं कर पाते हैं। तो गुरु महाराज का तो अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने आँखों में बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती थी मेरे, तो गुरु महाराज ने इन सबको सत्संग सुना के दूर कर दिया। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, जितना शुक्राना आपका करें वही कम है। तो संगत जी एक सत्संग जैसे मन में गुरु महाराज थॉट बार-बार ला रहे हैं, कई बार माइंड में आता है जैसे संगत जी हम देखते हैं कि सत्संग के अंदर गुरु महाराज भी जब चोले में भी थे तभी ये मतलब सुना है कि ये वर्ड कई बार हम सत्संग के अंदर भी वो सुनते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है। तो यही चीज़ है कि हम सब जो है संगत इस वर्ड को मतलब हमें नहीं यूज़ करना चाहिए कि गुरु महाराज ने ये चमत्कार किया, वो चमत्कार किया। नहीं संगत जी, ये चमत्कार नहीं है क्योंकि गुरु महाराज कई बार कोई संगत कहते थे ना, तो कि मतलब तो इस तरह की चीज़ तो गुरु महाराज कहते थे कि मैं कोई जादूगर तो क्योंकि जो चमत्कार तो वही करते हैं जो अपन मैजिशियन जिसको बोलते हैं। तो ये तो गुरु महाराज की हमारे ऊपर अनंतम ब्लेसिंग्स हैं, उनके इतने आशीर्वाद हैं, उनका प्यार है। हम इस तरह का वर्ड यूज़ ना ही करें कि हमारे गुरुजी ने ये चमत्कार किया है। हमें उनकी यही कहना चाहिए कि गुरु महाराज ने ये ब्लेसिंग हमें दी है, ये गुरु महाराज के आशीर्वाद है हमारे लिए। ये गुरु महाराज का इतना प्यार बरसा है, उनकी इतनी कृपा हुई है हमारे ऊपर कि हमारी जो इतनी बीमारियाँ ठीक कर रहे हैं वो या हमारे हर पल जो है प्यार के साथ हमें रास्ता दिखाते हैं, हर एक चीज़ के लिए, हर लाइफ़ के हर एक पहलू में आगे बढ़ने के लिए या जो भी हम गलतियाँ करते हैं, ये सारी उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी कि हमारी गलतियों को वो सुधारते हैं, एक बाप की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन की तरह, एक फ्रेंड की तरह, एक माँ की तरह मतलब हर रूप में गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। ये उनकी अनंतम ब्लेसिंग है संगत जी, हम इसको चमत्कार नहीं करें कहीं। तो यही आप सबके चरणों में अरदास है संगत जी, अगर मेरे से कोई भूल हुई हो क्षमा करना संगत जी, गुरु महाराज जी आप भी क्षमा करना। आपकी बच्ची को सत्संग नहीं करना आता गुरु महाराज कृपा करो, सद्बुद्धि दो सच्चे पातशाह कि आपकी बच्ची जो है, जो सत्संग आप करवाना चाहते हो, जिस तरह से करवाना चाहते हो उस तरह से आपकी बच्ची सत्संग कर पाएँ गुरु महाराज, कृपा करना। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये मैं शुक्राना सत्संग ना दिवाली से एक दिन पहले का है। दिवाली से ना 3-4 दिन पहले ही
मुझे ना मैसेजेस आ रहे थे और मैसेजेस नहीं, गुरुजी ने सत्संग सुनवाए कि ना तेरे घर में ना तेरे लॉकर में लाल रंग की ना एक कपड़ा है, उसके अंदर एक सिक्का और कुछ चावल पड़े हुए हैं, वो अपने लॉकर से बाहर निकाल, वो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। संगत जी, मैंने एक सत्संग को इग्नोर किया, फिर इंस्टाग्राम पे आया हुआ था उसको इग्नोर किया, फिर एक सत्संग और गुरुजी ने सुनवाया, ऐसा ही था, उसको भी इग्नोर कर दिया। संगत जी, दिवाली का ना हाँ, धनतेरस वाला दिन था, तो उस दिन भी मुझे मॉर्निंग में सत्संग फ्लैश हुआ, लेकिन उस सत्संग में गुरुजी मुझे डांट रहे थे कि तेनू समझ नहीं आती, तेनू मैं कितनी बारी किया है कि तू अपनी अलमारी साफ कर, तेनू समझ ही नहीं आती, फिर कहनी है गुरुजी तुसी कुछ करते नहीं। संगत जी, ये सुन के ना मतलब मेरा हो गया कि हाँ नहीं, मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे लॉकर की चाबी चाहिए, अलमारी तो मैंने सारी साफ कर दी, मुझे लॉकर की चाबी चाहिए, और सत्संग में भी लॉकर का ही जिक्र था, तो मेरे हस्बैंड ने लॉकर की चाबी दी। तो संगत जी, जब हमने चेक किया हम दोनों ने, तब संगत जी वाकई में उसमें से लाल कपड़ा और लाल कपड़े के अंदर एक सिक्का था, और सिक्के में चावल ही थे संगत जी, और वो बंधे हुए थे। संगत जी, मैं इतनी शॉक्ड उस टाइम पे कि गुरुजी मतलब सच में गुरुजी को एक एक चीज पता है, हमारे घर का एक एक कोना पता है गुरुजी को, कि हम तो कुछ नहीं सोच सकते, कुछ नहीं कर सकते, हम तो समझ लीजिए हमारी औकात ही नहीं है गुरुजी के सामने। संगत जी, फिर मैंने वो उसको अलमारी से हटाया और वो जल बाहर फेंक दिया। तो संगत जी, फिर दिवाली का दिन था, तो ना मुझे सुबह-सुबह जब मैं सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग में ये सुनवाया कि तेरे फादर इन लॉ की अलमारी में भी ऐसा ही है। मैंने उन्हें इग्नोर कर दिया, क्योंकि मुझे था कि हम राधा स्वामी हैं, तो मेरे पापा की तो अलमारी में ऐसा कुछ निकल ही नहीं सकता, उनके लॉकर में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, तो क्योंकि हम लोग ये वहम कुछ भी नहीं करते। लेकिन संगत जी, जब ना मम्मा, क्योंकि हम अलमारी लॉकर में से ना वो चांदी का सामान निकाला मम्मा ने पूजा में रखने के लिए, तो और संगत जी मम्मा ने ना मुझे बोला कि ये लाल रंग का ना ये निशा कुछ और भी निकला है। तो मैंने देखा कि ये जब मैंने ओपन किया तो वही सिक्का और चावल वैसा ही जैसा मेरे अलमारी के लॉकर में था। संगत जी, फिर मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा, मेरे को 3-4 दिन से गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे, लेकिन मैं ही इतनी लापरवाह हूँ कि मैं उनकी बात ही नहीं सुन रही थी, मैं उनकी अच्छी बेटी हूँ ही नहीं कि मैं अपने पापा मतलब अपने पिता की बात ही नहीं सुन रही थी। मेरे परमात्मा मेरे गुरुजी ने मुझे इतना आगाह किया, लेकिन मैं उनकी बात ही नहीं सुन रही थी, मैं इतनी नासमझ हूँ। तो मम्मा ने बोला कि जो ईश्वर होते हैं ना, उनको सब पता होता है। तो फिर मैंने वो भी बाहर निकाला, तो मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, बेअंत शुक्राना है मेरे मालिक। इन सारी संगत जी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से। हम सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहेंगे। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 16 नवंबर है, सैटरडे है। काफी अच्छा दिन रहा आज भी, एंड गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से, गुरुजी के प्यार से मैं बता रही हूँ कि गुरुजी ने लाइफ इतनी इजी, इतनी ब्यूटीफुल बना दी है, इतनी ऐश करा रहे हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड चीज़ें कैसे हो जा रही हैं पता ही नहीं चल रहा। मुझे कल तक पता ही नहीं था, पता नहीं आजकल मेरे ध्यान ही नहीं है व्हाट्सएप पे।
मेरे बहुत मैसेजेस मिस हो जा रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग्स के अपडेट्स मिस हो जा रहे हैं। पता नहीं क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया से खुद को थोड़ा दूर करते जा रही हूँ। बट मैं बहुत सोशल मीडिया कीड़ा है मेरे अंदर, मुझे पूरा टाइम इंस्टा देखने का मतलब रहता है। बट गुरुजी ने एक बहुत अच्छा रूटीन बना दिया है कि नाइट में 11 o'clock मैं अपना डेटा ऑफ कर देती हूँ एंड मॉर्निंग में भी जब मैं शावर वार लेके बिल्कुल फ्री हो जाऊँ अपने बेबी को स्कूल भेज के, तब मैं अपना डेटा ऑन करती हूँ। तो इतने मैसेजेस हो जाते हैं कि नीचे के कुछ लेफ्ट हो जाते हैं, मीन्स अनसीन रह जाते हैं। तो शुक्राना है कि गुरुजी ने मुझे मेरा रूटीन ठीक कर रहे हैं। मुझे नहीं तो मैं रात को 1-1 बजे तक मैं सिर्फ इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहती थी। तो गुरुजी जब से आए हैं, मीन्स वो बताते नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि गुरुजी आपको आके कुछ बताएंगे, ऐसा नहीं है। आप गुरुजी से जुड़ते जाइए, आपको सही गलत अंदर से पता चल जाएगा कि आपको आपके लिए क्या करना है, क्या सही है, क्या नहीं है। आप कितना टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ आप टाइम बचा सकते हैं कि आपका रेस्ट प्रॉपर हो। तो गुरुजी वैसे ही बहुत अनहेल्दी है लेट नाइट तक मोबाइल यूज़ करना। ये 11 o'clock को मैं डेटा ऑफ करती हूँ, वो इन कमिंग टाइम और भी अर्ली हो जाएगा होपफुली। बट गुरुजी बहुत सुधार रहे हैं हमें। तो मुझे इसी चक्कर में मुझे पता ही नहीं था कि आज मेरी किटी भी है। ये मुझे कल पता चला कि आज मेरी किटी है एंड मुझे कल नाइट में पता चला कि उसी टाइम पे मेरे बेबी अंकल के स्कूल में पीटीएम भी है। तो मैंने बोला अरे यार एक तो मिस हो गए होगा, बट गुरुजी मैंने बोला चलो यार देख लेंगे, पीटीएम तो इम्पोर्टेंट है, मिल लेते हैं मैम से, फिर टाइम बचा तो वहाँ भी चले जाएंगे। बट उसी टाइम पे ही दोनों चीज़ें थी एंड गुरुजी ने इतनी ब्यूटिफुली मैनेज कराया कि बहुत शुक्राना। मीन्स मुझे अभी ड्राइविंग से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, बट गुरुजी वो डर भी मेरा कम कर रहे हैं एंड उससे भी मुझे ओवरकम करा रहे हैं। इतना उसके स्कूल के बाहर मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो स्टेशन का काम चल रहा है, सारे रोड्स ब्लॉक है, बट इतने स्मूथली गुरुजी लेके जाते हैं, लेके आते हैं एंड इतना मज़े कराते हैं। जैसे गुरुजी कहते हैं ऐश करो कल्याण कितना, तो गुरुजी वो करते हैं। आप बस गुरुजी पे छोड़ दीजिए, मीन्स छोड़ दीजिए मतलब सरेंडर नहीं, आपको गुरुजी पे ट्रस्ट होना चाहिए कि कुछ गलत तो नहीं होगा। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बेअंत शुक्राना है। मीन्स आपको न्यू संगत है जो उन्हें लगता होगा कि कुछ मैजिकल ही होना चाहिए डेली, तभी गुरुजी की कृपा हो रही है। ये छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी बहुत बड़ी कृपा कर रहे हैं हम पे। वो हमें इतना इंडिपेंडेंट बना रहे हैं कि हमें ज़रूरी नहीं है कि हमारा ड्राइवर आया है तो ही हम जा पाएंगे, हमें हमारे हस्बैंड लेके जा रहे हैं तभी हम कहीं जा पाएंगे। गुरुजी इतना इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, इतना मज़े करा रहे हैं, सब चीज़ें इतनी इजीली मैनेज हो जा रही है। मीन्स कितना भी क्राइसिस हो, हेल्थ क्राइसिस हो गया था बीच में एंड गुरुजी ने कोई टेंशन आने नहीं दिया। पहले अगर एक भी फैमिली मेम्बर बीमार हो जाता था, मैं सोच के बीमार हो जाती थी, पर एक साथ 4-5 मेंबर्स ऑफ माय फैमिली वो बीमार हो गए थे एंड नॉट जस्ट बीमार, बहुत ज़्यादा उनकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो गई थी। बट गुरुजी ने मुझे कोई स्ट्रेस नहीं होने दिया क्योंकि उन्होंने मुझे बताया कि मैं हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो ये विश्वास है अभी गुरुजी पे कि वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, गुरुजी है। तो वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते, हम स्ट्रेस लेके सिर्फ नेगेटिविटी भेज पाएंगे, तो इसलिए टेंशन भी नहीं लेने देते गुरुजी कि गुरुजी है, गुरुजी देखेंगे, गुरुजी के बच्चे हैं हम। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक। एंड कल गुरु नानक जयंती थी, वो भी काफ़ी ब्लिसफुल रहा एंड जो 3 लर्निंग्स है जो मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ एंड मैं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि कल भी गुरु नानक जयंती थी एंड गुरु नानक देव जी के ही ये 3 लर्निंग्स है जो वो अपने फॉलोअर्स को बताते हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि हार्ड वर्क करना है पूरी ऑनेस्टी के साथ एंड सेकेंड है कि अपने हर काम में हमें भगवान को अपने साथ रखना है, उन्हें याद रखना है। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, नींद सोते उठते बैठते जागते, ऑफिस जाते, कोई मीटिंग में, तो जितना भी छोटा आपको लगता है कि छोटा काम है कि मॉर्निंग में उठ गए, नहीं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमें आज एक और न्यू दिन मिला है, न्यू 24 आवर्स मिले हैं, गुड हेल्थ मिली है। तो हमें हर पल अपने भगवान जी को अपने साथ याद रखना है, अपने अंग संग रखना है। एंड थर्ड कि ऑलवेज शेयर योर ब्लेसिंग्स,
मीन्स अगर हमें गुरुजी ने, भगवान जी ने इतना फॉर्चुनेट बनाया है, इतना सब चीज़ों से नवाजा है, तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे अपनी ब्लेसिंग्स को पास करें, लोगों के काम आए। ये सिर्फ फाइनेंशियली नहीं है कि हम किसी को पैसे देके ही मदद कर सकते, नहीं। हम किसी से 2 वर्ड्स प्यार की बातें करके भी उनको खुश कर सकते हैं। मीन्स अगर आपके पास किसी के साथ शेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आप हाथ जोड़ के उनको सिर्फ स्माइल भी करेंगे तो अच्छी बात है। मीन्स किसी को इग्नोर करना, निकल जाना बाजू से या हार्श वर्ड्स बोलना, ये सब बहुत खराब बात है। तो ऑलवेज शेयर योर ब्लेसिंग्स, काइंडनेस। हम ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमैनिटी होना तो मीन्स लीस्ट है, मतलब ये तो होगी ही होगी, तभी हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। बट आजकल ह्यूमन बहुत इनह्यूमन हो गए हैं। मीन्स लोग इतने मीन, इतने क्या बोले, मुझे तो वर्ड्स भी नहीं समझ में आते। बट हमें, क्योंकि हमारे पापा गुरुपा, हमारे भगवान जी हमें अपनी शेल्टर में लिए हैं, तो उन्होंने हमें बताया है, सही गलत में डिफरेंस समझाया है। तो जो हम किसी के साथ सबसे लीस्ट भी कर सकते हैं ना, तो वो है कि हम किसी के साथ काइंड हो, वार्मथ रखें हम। कोई भी इंसान बड़ा छोटा नहीं होता। जब गुरुजी ने भेदभाव नहीं किया है, भगवान जी ने भेदभाव नहीं किया है, तो हम कौन होते हैं? हम हैं ही क्या कि हम किसी पे भेदभाव करें। कि जो मेरे को लगता है, जो ऑलवेज जो जिनके पास हमसे कम है, उनके पास हमसे कम नहीं है, बस हमारे पास उनसे थोड़ा ज्यादा है, बट वो हमारे पास नहीं है। वो गुरुजी ने हमें दिया है, भगवान जी ने हमें दिया है, तो हमें उसका घमंड नहीं होना चाहिए। हमें ऑलवेज उनके साथ शेयर करना चाहिए जो नीडी हैं, जिनको हेल्प चाहिए। हमेशा फाइनेंशियल हेल्प नहीं होता, किसी को स्पिरिचुअल हेल्प चाहिए, किसी को इमोशनल हेल्प चाहिए, किसी को चाहिए कि बस कोई मेरी बात सुन तो लो। तो प्लीज अपने सराउंडिंग्स में इतना प्यार भरिए, इतना प्यार भरिए। एंड ये एक चीज है जो मैं अपने हर सत्संग में बोलना चाहती हूँ। किसी किसी में मैं भूल जाती होंगी, बट अपनी सराउंडिंग से प्यार कीजिए। अपना परिवार है वो, आप ये मत भूलिए कि हम सब एक परिवार है। तो प्लीज एक दूसरे से बहुत प्यार कीजिए, बहुत ज्यादा प्यार कीजिए, एक दूसरे को हीलिंग भेजिए। एंड हम हमारे पापा एक है यार, हम सब फैमिली है, तो हमें अपने फैमिली में तो सिर्फ प्यार ही प्यार होना चाहिए। एंड मैं ये 3 लर्निंग्स है जो कल भी बहुत जगह मैंने सुनी, तो मैंने सोचा मुझे शेयर करना चाहिए। एंड एक और मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, जो संगत जी सुन रहे हैं या जो भी अंकल आंटी चैनल वाले हैं, तो प्लीज आप पॉजिटिव टैगलाइंस भी रखेंगे तो ये बहुत 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 बड़ी बात होगी। मीन्स मैं टू बी ऑनेस्ट, मैंने तो सबटाइटल्स रीड करना ही छोड़ दिया। मैं सिर्फ जाती हूँ, मैं ओल्ड संगत जी का सत्संग सुनती हूँ, एंड मुझे नहीं पता कि मेरे भी जो सत्संग अपलोड होता है उसका सबटाइटल क्या है, मैं रीड ही नहीं करती हूँ। एंड पर जब ऐसे दिखता है ना कि कोई भी चैनल में गुरुजी का पिक्चर लगा के नेगेटिव सबटाइटल रहता है, कि कभी कभी नोटिफिकेशन में आ जाता है ऐसे इग्नोर मत करना, ये वो जो भी XYZ, तो दिल दुखता है। गुरुजी को यूज मत कीजिए, गुरुजी से प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। वो प्यार फैलाने आए थे, प्यार सिखाने आए थे, नेगेटिविटी से दूर करने आए थे। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज अपनी सराउंडिंग में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी और प्यार फैलाइए, बरसाइए। एंड गुरुजी की आज्ञा में राजी रहिए, गुरुजी की रजा में राजी रहिए, गुरुजी से प्यार कीजिए। एंड बहुत सारा प्यार मेरे मालिक, बहुत सारा शुक्राना है। एंड आप अपना बहुत ख्याल रखिए मेरे मालिक, बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। आप बहुत काम कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने माड़े बच्चे आपके सुधर ही नहीं रहे हैं। एंड आप हमारे पीछे लगे हुए हैं, पर हम नहीं सुधर रहे, बट आप गिव अप नहीं कर रहे हम पे, तो इस बात का भी शुक्राना है मेरे मालिक। आप अपना बहुत ख्याल रखिए मेरे प्रभु जी। इन पूरे संगत परिवार की तरफ से बहुत माफी मांगते हैं, क्योंकि हम सुधरना चाहते हैं बट फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। बहुत सारी माफी है मेरे प्रभु जी, बहुत सारी माफी है। सबको बुद्धि दीजिए,
सबको सही मार्ग पे लाइए एंड प्लीज हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, अपने शेल्टर से हमें कभी दूर मत होने देना एंड हम आपको कभी डिसअपॉइंट ना करें प्रभु जी। अब मैं गुरु जी की आज्ञा से अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। संगत जी हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।